चलाना सीख रहे हो तो आपको डर लगेगा, घबराओगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। या तो मैं इस साइड से चलना चाहिए या इस साइड से चलना चाहिए, तो मैं इस साइड को चुनूंगा। क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि आप ख़राब रास्ते में या कच्चे रास्ते में किस तरह से अपनी स्कूटी को चला सकते हो कि आप गिरे भी ना और एक अच्छे तरीके से आपकी राइड हो पाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो रास्ता है मतलब किस तरह का है, मतलब इतना गंदा भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ठीक ही है। इस तरह के रास्ते में अगर आपने चलानी है तो किस तरह से आप चला सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो बाकी मतलब जैसे पहाड़ी इलाके से आप हो, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ, तो यहाँ वहाँ पे लिंक रोड, ऐसे लिंक रोड बहुत होते हैं। तो मैक्सिमम पहाड़ों में ऐसे ही रोड होते हैं। ठीक है, जो लिंक रोड होते हैं आपके। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि आप इस रोड में किस तरह से चला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऐसे रोड में चलाने के लिए ना आपको स्पीड का एक मोमेंटम बनाना पड़ता है। मतलब ना ज़्यादा स्पीड हाई, मतलब एक स्पीड को कंट्रोल पे रखना पड़ता है, मतलब एक मोमेंटम जैसा क्रिएट करना पड़ता है। वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरह का मोमेंटम आपको बनाना पड़ता है। देखो गाइस, जैसे मैं अभी बिल्कुल 5 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो मुझे इसी स्पीड पे अपनी मोमेंटम बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, बाकी गाइस आपको पत्थरों से बहुत बचानी पड़ती है स्कूटी, मतलब पत्थर और नाली से बचाना। अगर एक मतलब बड़ा पत्थर या नाली में गई तो आप गिर भी सकते हो। जैसे यहाँ पे पत्थर है तो अपनी स्कूटी प्यार से इस तरह से निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाली है तो हम इस साइड पे आएंगे जिस साइड पे नाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको बेसिकली जो लिंक रोड थे उसमें एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है। उतराई में भी आपको ब्रेक के सहारे स्पीड का मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप ढंग से चला पाओगे। तो यहाँ पे आपको नालियों से अच्छी तरह से बचा के निकालनी पड़ेगी स्कूटी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल अभी सीख ही रहे हो तो आप पैर लगा के भी चला सकते हो। बाकी मैं तो चला लेता हूँ, तो मैं बिना पैर लगाए मोड़ देता हूँ स्कूटी। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हो मेरे इस साइड कितनी नालियाँ हैं, तो मैं साइड से बचा के निकल रहा हूँ और स्पीड का मैंने एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है। तो उसी तरह आपको भी स्पीड का एक मोमेंटम क्रिएट करना होगा। ठीक है, आप स्पीड का मोमेंटम क्रिएट कर लिया आपने तो आप कच्चे रास्ते में बड़े प्यार से चला। गाइस खड्डे, नालियों और पत्थरों से बहुत बचा के निकालना आप स्कूटी। तो यहाँ रोक लेते हैं। तो गाइस इस तरह की कुछ टिप्स मैंने आपको दी कि आपको स्पीड का एक मोमेंटम क्रिएट करना होता है, और दूसरा आपको जो नालियाँ होती हैं उनसे साइड बाई रखनी होती है अपनी स्कूटी। अगर आप नाली में जाओगे तो आप स्किड भी हो सकते हो, गिर भी सकते हो आप। ठीक है, बाकी एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप अपहिल चला रहे हो, मतलब अपहिल चला रहे हो, आपकी स्कूटी पीछे जा रही है, तो उसके दौरान स्कूटी में एक फीचर है हैंड ब्रेक, या तो आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना, या मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ से इतनी चढ़ाई भी नहीं है बट है, तो देखो जैसे आपने स्कूटी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपको ब्रेक पहले नहीं छोड़ना है, आपको एक्सलेट करना है। मोमेंटम बन गया, फिर ब्रेक को छोड़ना है, देन आपकी स्कूटी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, और मतलब चढ़ाई में एक बात याद रखना, स्कूटी में आप हैंड ब्रेक ज़रूर लगा लेना, नहीं तो पीछे को जाने में जाती है ये। तो इस तरह का आपको कुछ इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको कुछ टिप्स दे दी। अब गाइस और टिप्स जाननी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट कर देना कि हाँ हमें और टिप्स जाननी है। मतलब कच्चे रास्ते में किस तरह, उतराई में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह आप उतार सकते हो स्कूटी को। तो चलो अब मैं आपको उतराई में बताता हूँ कि आप किस तरह उतराई में अपनी स्कूटी को कच्चे लिंक रोड में उतारो। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं बिल्कुल डाउन में ले जाने वाला हूँ। लिंक रोड जो होते हैं ना, उन मतलब उतराई में आप किस तरह से चला सकते हो मैं वो बेसिकली आपको बताऊँगा। तो चलो देखो यहाँ से इतनी उतराई है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहाड़ों में ना आप उतराई में अगर न्यूट्रल चलाए तो तब भी ठीक है, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल चाहता हूँ। जिस हिसाब से तेल डे बाय डे बढ़ रहा है
तो मैं न्यूट्रल ही चलाता हूँ। तो अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल ही चल रही है। तो गाइस आपको ध्यान क्या रखना है ना उतराई में, आपको फ्रंट ब्रेक नहीं दबानी है, आपको बैक ब्रेक पे ही अपना पूरा फोकस करना है। और उसी तरह से पत्थरों और नालियों के बीच से आपको स्कूटी निकालनी है। जैसे आप अगर आप एक भी गड्ढे या पत्थर आपके टायर से टकराता है तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, ठीक है। तो उतराई में भी आपको मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है, स्पीड का एक क्रिएट करना पड़ता है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे एक शार्प टर्न है तो आपको हॉर्न देना है पहले, ठीक है। तो इस तरह से आपको कटिंग ले लेनी है। अब गाइज आप देखो, मैं उस साइड क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे नालियाँ है, पत्थर है, इसलिए मैं स्कूटी को बचा के निकाल रहा हूँ। तो उसी तरह आपको भी स्कूटी ना बचा के निकालनी है, ठीक है। बस एक बात याद रखना गाइज, जो कच्चे रोड होते हैं उसमें मोमेंटम की ज़रूरत बहुत होती है, वरना आप इनबैलेंस भी हो सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ भी इस साइड को ख़राब है तो मैं इस साइड से निकाल रहा हूँ ताकि मैं नाली में ना जाऊँ और सेफ रहूँ। वह उसी तरह आपको भी ध्यान रखना है बात का। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह का ब्लाइंड टर्न है। तो आपको यहाँ पे पहले लेफ़्ट साइड को ले जाना है, उसके बाद इस तरह से आपको राइट साइड को काट लेना है। तो इस तरह देखो कितने ईजी तरीक़े से टर्न हो गया। तो उसी तरह आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यार गाइस कच्चे रोड में इतना भी ज़्यादा नहीं होता, बस आपको पत्थरों से ध्यान रखना है और नालियों से बचा के चलानी है। और मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, खासकर आपको चढ़ाई में मोमेंटम बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तभी बोलता हूँ गाइस, आपका जो एक्सीलेटर होता है उसको आप इस तरह से पकड़ा करो कि साइड में कॉर्नर पकड़ा करो, तभी आपका जो स्पीड मोमेंटम बन पाएगा। अब यहाँ पे देखो इस साइड को पत्थर है तो मैं इस साइड से निकाल लूँगा, ठीक है। इसी तरह आपको भी ध्यान रखना है बात का। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे पैर लगाने की ज़रूरत मेरे को इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरा ये लिंक रोड है तो मुझे एक्सपीरियंस है इस रोड का। तो अगर आप देखो यहाँ पे भी आपको पहले लेफ़्ट की ओर काटना है फिर राइट की ओर आना है, ठीक है। तो अब मैं बताऊँगा गाइज आपको सबसे जो है, देखो यहाँ पे इस तरह का रोड आपको आपके एरिया में मिल सकता है, ठीक है। तो आप जैसे नए नए स्कूटी चलाना सीख रहे हो तो आपको डर लगेगा, घबराओगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। या तो मैं इस साइड से चलना चाहिए या इस साइड से चलना चाहिए, तो मैं इस साइड को चुनूँगा क्योंकि इस यहाँ पे कम एरिया है मेरे पास, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है। तो आपको उस साइड ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिस साइड आपका एरिया ज़्यादा है तो उस साइड आप आ जाना। देखो कितनी ईजीली निकल गई ना, वरना इस नाली में हम स्लिप भी हो सकते थे, गिर भी सकते थे। तो इस तरह से। तो गाइस आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं किसी इसी अच्छी सी वीडियो की तरह। तब तक के लिए बाय बाय।